नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स वेब टीवी में आपका स्वागत है। और आप आज के आधुनिक युग में तमाम तरह के रोगों के शिकार होकर उनके लिए चिंतन और मनन में और बीमार होते चले जाते हैं, लेकिन दरअसल समाधान आपके आसपास है। और हम वो सब जानते हुए भी आखिर समाधान को क्यों नहीं अपना पाते, ये जानने के लिए एक ऐसे दिल के रोगों के विशेषज्ञ जो न केवल सीधी तरह से इलाज बताते हैं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसका ऑपरेशन भी करके इलाज करते हैं। और अब तक ऐसे 5000 बीमार लोगों के से ज़्यादा के दिल का आप सीधे ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। ऐसे डॉक्टर अनिल झा हमारे साथ हैं। डॉक्टर झा, बहुत बहुत स्वागत। बहुत कम ऐसे चिकित्सक हैं जो बीमार हो पाए लोग ये बताते हैं। बहुत से ऐसे चिकित्सक हैं जो चाहते हैं कि लोग बीमार हों और सीधे ऑपरेशन के टेबल पे आएँ, बीच का काम भी न रहे। ऐसा आजकल चल रहा है। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी भी राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर कलाम ने भी रिक्वेस्ट की चिकित्सकों से कि आप कृपया कर नीचे के जो धरती के भगवान हैं आप ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा हुआ और हो रहा है। लेकिन लोग बीमार ना हो ये बताना बड़ा महत्वपूर्ण है और आप ये बता रहे हैं और उसके लिए तमाम उपाय बता रहे हैं। तो ये जो पूरा हमारा जीवन शैली है, जबकि हमारा परंपरा में बहुत अच्छे उपाय थे, तो ये जो बदलाव आया है वो क्या क्या आप देखते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या दिख रहे हैं और लोग कैसे से रोक सकते हैं? पहले तो जो आपने कहा कि चिकित्सक ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा बीमार पड़ें, शायद बहुत कम चिकित्सक होंगे जो ऐसा चाहते होंगे। कुछ एक आध तो ब्लैक डॉट्स तो होते ही हैं हर जगह, लेकिन अधिकतर चिकित्सक की यही मंशा होती है कि मेरा पेशेंट जो है ठीक रहे। और हमको यही सिखाया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितना प्रिवेंशन हो सके उतना अच्छा। और हमारी संस्कृति में शुरू से ही वेदों से आप देखें तो बीमार ना पड़ लोग हों उसके लिए आयुर्वेद में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया गया है लोगों को। उसके अंदर यज्ञ भी एक कारण है। आजकल जो बीमार लोग ज़्यादा पड़ रहे हैं उसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ। और लोग अपनी सेहत पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, व्यसन में ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो घट जाती है, इम्यूनिटी जैसे हम कहते हैं। तो वो इम्यूनिटी को रिप्लेनिश करने के लिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ का विधान है। दीप, हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि हर रोज़ दीप जलाएं। आप देखिए किसी भी धर्म क्षेत्र में, चर्च में आप जाइए वहाँ पे दीपक जलता है, आप मस्जिद में जाइए या मज़ार पे जाइए तो वहाँ पे धूप जलता रहता है, हमारे मंदिरों में जाइए यज्ञ होते हैं वहाँ पे दीप जलते हैं। तो एक यज्ञ का जो हमारे संस्कृति में हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया है कि नित्य प्रति यज्ञ करने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और जो आजकल जो वायरल फीवर से लोग त्रस्त रहते हैं, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया और अन्य वायरस की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं, अगर हम नित्य प्रति यज्ञ करें, समाज में नित्य प्रति यज्ञ होता रहे तो ये इनका इंसिडेंस काफ़ी कम हो सकता है। हमारे शास्त्रों में देखिए आप, होली में कम्युनिटी यज्ञ होता है, होलिका दहन जो होती है हर घर के सामूहिक यज्ञ होता है। दिवाली में एक सामूहिक यज्ञ होता है। नवरात्रि, 2 नवरात्रियाँ 3 नवरात्रियाँ होती हैं, उसमें हर नवरात्रि के अंत में यज्ञ का प्रावधान है हमारी संस्कृति में। तो ये हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ के रखा था, इसको ऐसा एस्टेब्लिश किया था कि अगर आदमी भूल भी जाए तो भी ये कम्युनिटी हवन की वजह से उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे और वो कम बीमार पड़े। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार की व्यवस्था है, 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार, तो सबके साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है 16 संस्कार के साथ। तो उनकी मंशा यही थी कि कम से कम 16 संस्कार हर घर में होता रहेगा तो एक यज्ञ का एक प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। तो वो उनकी मंशा थी और वो सब हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें संस्कृति का पुनरुत्थान करना, संस्कृति को पुनर्जागृत करना, उसको जन जन तक पहुँचाना। ये आज दवाइयाँ तो खाएं, ज़रूर खाएं, बीमार पड़ें तो आप दवाइयाँ क्यों नहीं खाएं। अगर बीमार आपको हार्ट के ब्लॉकेज हुए हो या गॉल ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या आंतों में कुछ सूजन है या ट्यूमर है तो उसका ऑपरेशन ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं उसको तो उस पर हम ज़्यादा भार दें, उसको वो करने की अधिक कोशिश करें, ताकि भावी पीढ़ी जो है अगर ये उसको अपनाती है तो नेचुरली द इंसिडेंस ऑफ सच डिजीजेस
क्रिटिकल इलनेस वो कम होती जाएंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और चिकित्सक होने के नाते आपने पूरी पौराणिक और हमारी जो पारंपरिक विज्ञान था उसको दोनों को बहुत अच्छा साधते हुए बताया है और लोगों को समझ में भी आएगा। आप बता भी रहे थे कि आपको जो ईश्वर ने दिया है वो अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे समय से पहले आपका कोटा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कोटा ख़त्म होने वाले लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं। तो आप इतने 5000 लोगों का दिल का इलाज कर चुके हैं। आजकल लोग दिल की बीमारी से शिकार हैं और खुद दावत भी दे रहे हैं, दिल को तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? दिल की बीमारियां किन वजहों से दावत दे रहे हैं और कैसे उससे बच सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण हमारे देश में दिल की बीमारी का है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारा पूरा न्यूरो ह्यूमोरल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरीज जो हमारी थिक हो जाती हैं उसमें उसकी प्रक्रिया में उसकी स्पीडअप होता है और ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं। दूसरा कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म और अल्कोहल। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ मॉडिफाइबल हैं। अगर आप चाहें कि मैं बीमार ना पड़ूं तो इन सब से अगर आप दूर रहें तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप बीमार ना पड़ें, या आपको बीमारी आए भी तो भी कंट्रोल्ड रूप में आए, आपका प्राणघातक सिद्ध ना हो। तो लेकिन वो व्यक्ति क्या है, जब व्यसन में फंस जाता है तो फिर उसको दिशाविहीन हो जाता है, वो उसमें घुसता ही चला जाता है ना। जैसे अल्कोहल की लत लग गई तो फिर वो उससे छूटना उससे मुश्किल है। तो एक मनोबल की जो है कमी है आज के युग में, युवाओं के में खासकर। व्यसनी कब होता है आदमी? जब वो मनोबल की कमी होती है। आपके किसी दोस्त ने कहा कि आप तम्बाकू लीजिए या सिगरेट लीजिए या दारू लीजिए, तो आप में वो हिम्मत नहीं है उसको मना करने की, मतलब मनोबल की कमी हुई है ना। तो बॉडी तो आदमी बनाता है, मसल्स बनाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, जिम में जाता है, लेकिन ये मनोबल कहाँ बनाए? मन को स्ट्रांग बनने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको थोड़ी देर चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ी देर मनन करना पड़ेगा कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, वो ये सोचना पड़ेगा। सुबह उठ के कॉलेज चले गए, काम पे चले गए और शाम को आके फिर टीवी देख के सो गए, दारू पी के सो गए, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको यू हैव टू मेडिटेट अपॉन योर सेल्फ, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। मैं कहीं बीमारी को, वो क्या है, आप किसी को न्योता देंगे तो वो तो आएगा ही, है कि नहीं? आप किसी के घर इनविटेशन लेके जाएंगे कि हार्ट अटैक की बीमारी, आप मेरे घर आओ, मैं दारू पी रहा हूँ या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो वो तो इनविटेशन छोड़ेगा थोड़ी, वो तो आएगा ही। तो इनविटेशन आप मत दीजिए, इनविटेशन नहीं देंगे तो नहीं आएगी बीमारी। दोस्तों, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये बहुत बड़ा आतंक है, ये जितने भी व्यसन हैं। लोगों को पता नहीं है कि केवल तंबाकू जनित रोगों से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो रही है और शराब या और दूसरे जो व्यसन हैं उससे तो इनसे भी ज़्यादा हो रही है, और उनके डायरेक्ट ना भी हो तो दुर्घटना का शिकार होता है आदमी। तो इन सब के बावजूद लोग इससे डरते नहीं हैं। आतंकियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मौतें जिसकी वजह से होती हैं उससे नहीं लड़ रहे हैं। तो आप चूँकि समाज के कार्य में भी लगे हैं, तो समाज में इस बदलाव को लाने के लिए आपके अपने अनुभव से वो क्या तरीका नज़र आता है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे इस दिशा में लाएं, या जो समाज के लोग हैं वो अपने आस पड़ोस में ये बड़े परिवर्तन या इस समझ को कैसे विकसित करें? इसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स को प्ले करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा टीचर्स को। स्कूल में टीचर्स, क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही अगर प्रोफेसर ही अगर तम्बाकू खाता है या बीड़ी पीते हैं तो ही हैज़ नो गट्स टू टेल द स्टूडेंट्स कि भाई आप मत करो। उसका अमल भी नहीं होगा, अमल नहीं करेगा, वो अमल करेगा भी तो भी थोड़े दिन के लिए करेगा। तो एक तो पहले माता पिता को थोड़ा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चों पे ध्यान कम देते हैं, या बोलते हैं कि ठीक है जवान लड़का है करेगा ही। ऐसा बहुत माता पिता तो मैंने ऐसे भी देखे हैं। हरियाणा में तो बहुत होता है। हाँ, अरे बच्चा है, नहीं करेगा तो कौन करेगा? जवानी है उसकी, नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो ये जवानी दिखाने वाला, ये दारू पीना या सिगरेट पीना, ये कोई जवानी दिखाने, मर्दानगी वाला काम नहीं है। मर्दानगी वाला काम है तो आप जाइए सरहद पे, जो हमारे सैनिक, उनके साथ काम कीजिए। लोग आजकल वो मोटरसाइकिल, मोटर बाइक वगैरह चलाते हैं, रेस करते हैं रोड पे, और आपको जाना है तो F4 में और F1 मोटर कार में रेस कीजिए, आप रोड पे क्यों रेस करते हैं? तो मतलब हमारा जो दृष्टिकोण है वो ही बाधित हो गया है, वो ही गड़बड़ा गया है। तो यू हैव टू लुक एट लाइफ विथ अ सर्टन पर्सपेक्टिव, जो वो पर्सपेक्टिव इज़ लैकिंग। प्रॉब्लम वो है। और दूसरे क्या है, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को जो रोल मॉडल हैं, तथाकथित रोल मॉडल हैं समाज में, जैसे एक्टर्स हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, उन लोगों को भी टू विच कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स लुक अप टू,
या जो समाज से भी लोग हैं, उन लोगों को व्यसन मुक्त होना पड़ेगा और उन लोगों को बच्चों को जाके स्कूल में जाके कॉलेज में जाके एक दिशा देनी पड़ेगी बच्चों को, ताकि वो जो घर पे उनको दिशा नहीं मिली वो कम से कम कॉलेज में और स्कूल में मिल सके। तो ये करने की ज़्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर झा, चूँकि आप चिकित्सक बने हैं, संघर्ष करके बने होंगे, प्रयास किया होगा। आज के समय में सभी चिकित्सक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं और यही ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके लिए बहुत बड़ी दुकानें चल रही हैं और लोग जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो दुनिया को बताएँगे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, वो सब स्ट्रेस रहें। तो ऐसे स्ट्रेस लोगों को बचाने के लिए आपके अपने अनुभव में क्या बात आती है? उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारी शिक्षण पद्धति है वो खुद ही एट फॉल्ट है, क्योंकि कंपटीशन इतना करना बच्चों को और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ये एग्ज़ाम्स, तो शिक्षण पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। वो तो अभी इस आज के परिस्थिति में बदलना मुश्किल है, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग राजनेता आ जाए और पूरी प्रणाली को ही बदल दे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कम से कम ऐसा तो कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ये दबाव ना डालें कि भाई आप मेडिसिन में ही जाइए या आप लॉ ही कीजिए या आप यही कॉमर्स में ही जाइए या मैनेजमेंट में ही जाइए। अगर बच्चे की जो इच्छा है और बच्चे की जहाँ पे इंक्लिनेशन है, उसका जहाँ पे वलन है, उसमें बच्चे को जाने दें। उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो लेट देम गो इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड। बच्चों को दबाव डाल के आप भेजेंगे तो वो वहाँ पे मिसफिट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालिए, उसको एनकरेज करिए। और हमारी जो पुस्तकें हैं उसको भी थोड़ा सरल करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान जो हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा, उसका अभी आज मेरे को कोई उसका उपयोग नज़र नहीं आता है। फालतू, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फालतू में वो ज्ञान पढ़ा। थोड़े एक मिडिल लेवल से ही 6ठी 7वीं 8वीं से ही बच्चे को एक दिशा मिल जाए कि ये बच्चा इस दिशा में जा सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, उसका अगर वलन है, इंक्लिनेशन है उस तरफ जाने का, तो उसको उस तरफ गाइड किया जाए। किसी को अगर सेना में जाना है तो उसको उस तरह गाइड किया जाए, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो उस तरह से गाइड किया जाए। तो ये मिडिल लेवल स्कूल से ही ये शुरू कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चे पे स्ट्रेस नहीं होगा और सबको अपने अपने चॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा काम करने के लिए। अंत में एक और प्रश्न। आप बिहार से आते हैं, गुजरात आपकी कर्मभूमि है और आप देश में अलग अलग जगह घूमकर न केवल यज्ञ की महिमा बता रहे हैं, बल्कि आप अपने हॉस्पिटल में भी यज्ञ के माध्यम से वहाँ के वातावरण को और शुद्ध करते हैं और इससे जो आपके पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी स्पीडी होती है। इस पूरे अनुभव में एक चिकित्सक और जो चिकित्सक हैं वो इसको कैसे एक्सेप्ट करें और इसका कैसे बेनिफिट अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं? देखिए, मैं जब से कार्डियक सर्जरी शुरू की 97 से, मतलब मैं लंदन से आया, उसके बाद मैंने 97 से इंडिया में प्रैक्टिस शुरू की। अब उसको 97 मतलब 21 साल हो गए। तो मैंने हमेशा ये एक आध्यात्मिक डोज जो बोलते हैं, दवाई की डोज के साथ साथ एक आध्यात्मिक डोज भी पेशेंट्स को देना किस तरह से शुरू किया। एक तो जैसे आपने बताया, हम हर रोज़ यज्ञ करते हैं एवरीडे। तो जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट तो आईसीयू में होता है या ऑपरेशन थिएटर में होता है, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यज्ञ में बैठिए, वहाँ पे अपने स्वजन के लिए आप आहुति दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और अब ये कर्मकांड में बैठिए, 1 घंटे का कर्मकांड है। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कर्मकांड जो करवाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। उनको समाज में आपको किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, वो एक दिशा निर्देश करते हैं। तो उनसे उनको जो टेंशन, उनका जो स्ट्रेस होता है वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, हमारे आईसीयू में और हमारे ऑपरेशन थिएटर में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र एक मंद ध्वनि में कंटिन्यूस चलता रहता है। उससे सारे हमारे जो स्टाफ हैं उनका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है। मुझे तो कितने ही पेशेंटों का ऐसा, मतलब जो रोगी हैं जो आईसीयू में हमारे एडमिट हुए हैं, उनका बाद में जो प्रतिभाव मुझे मिला, उनके कमेंट्स मिले, उसमें उन्होंने कहा कि साहब मेरे हार्ट अटैक था, आप दवाई दे रहे थे, डॉक्टर्स दवाई दे रहे थे और मैं वो आपका जो मंत्र जो चल रहा था उसमें मेरे को इतनी शांति मिल रही थी। तो मतलब वो जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आता है उसका एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होता है। और मैंने देखा है कि हमारे जो स्टाफ हैं वो भी, आप और जगह के स्टाफ और हमारे जगह के स्टाफ, हमारे आईसीयू के स्टाफ और हमारे थिएटर के स्टाफ में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। वो एक सेवा भाव से जो परिचर्या करते हैं रोगियों की,
एक सेवा भाव से परिचर्या करते हैं। और हमें दर्दी अपना जो कमेंट्स दे के आते हैं उसमें उनको इतना संतोष दर्शाते हैं कि हमें इतना संतोष मिला यहाँ पर आके, और हमने कभी एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश नहीं की। एक दर्दी जाता है वो दूसरा दर्दी पकड़ के लाता है, तो वो एक बहुत ही जो आज के कमर्शियलाइजेशन वाले ज़माने में हमको ये आध्यात्मिक डोज देने से हमको बहुत फ़ायदा मिला। पेशेंट को भी फ़ायदा मिला, हमें भी फ़ायदा मिला, हॉस्पिटल को भी फ़ायदा मिला, और हमारे सहकर्मियों कलीग्स को भी बहुत फ़ायदा मिला। और डॉक्टर साहब को खुद भी फ़ायदा मिला। अगर आप देख रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अपने आप में अच्छा है। और इसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो जानते हैं, लेकिन सिर्फ अमल एक बड़ी चुनौती है। और अगर हम उसको अपने आचरण में ले आते हैं तो उससे बदलाव कैसा दिखता है, ये आपके सामने साक्षात उन्होंने अपने उदाहरण के माध्यम से रखा है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने चाहिए, पहल करनी चाहिए, और उसका लाभ जितना भी व्यापक हो सकता है वो धीरे धीरे प्रसाद स्वरूप लेना चाहिए। और ऐसा हम करें, यही हमारी भी मंशा है, डॉक्टर झा की भी मंशा है। आपकी ये बातचीत आपने खुल के हमसे की और वो सारे राज बताए हैं लोगों को, जिससे लोग बीमार ना पड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आनंद की अनुभूति और बढ़ती रहेगी और हमारी तो बढ़ेगी। तो न्यूज़ टाइम्स की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसको देखें और इसको और विस्तार करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में लोगों तक इसको पहुंचाएं भी। यही हमारी कामना, इसका लाभ सब तक पहुंचे। नमस्कार। मैं ज़रूर आऊँगा आपके यहाँ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।